सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम रिव्यू के बारे में। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसका लेवल क्या है और आप कितने इस एग्जाम में गुड अटेम्प्ट कर सकते हो और किस किस टॉपिक से आपसे जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गाइस, जो मेरा जो पेपर था वो 7 मई की थर्ड शिफ्ट में था। तो इस वजह से मैं आपको एक सटीक और रियल रिव्यू दे सकता हूँ और उन उन टॉपिकों को बता सकता हूँ कि इन इन टॉपिकों को आप कर लो, मतलब इन इन टॉपिकों को आप याद कर लो या फेर लो या रिवाइज कर लो, जिससे आपको उन टॉपिकों से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। क्योंकि गाइज मेरी शिफ्ट में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। समय ना गंवाते हुए हम चलते हैं अपना रिव्यू के तरफ। पहले ही अपने जो टॉपिक है जो मेरे एग्जाम में शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो उनको मैंने नोट डाउन कर लिया है कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी के ऊपर वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ मैथ की। तो मैथ में गाइस जो आपका जो लेवल है वो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही है। आप जो है इसमें 30 में से 27 से 28 क्वेश्चन कर लोगे इजीली। बाकी मैथ जो है थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेटिव तो है। बाकी आप 27-28 क्वेश्चन आराम से इजीली कर लोगे। यदि मैं टॉपिक की बात करूं तो गाइस सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, वो भी बोर्ड मास बेस। और अलजेब्रा के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। उसमें आपको दे रखा था कि दो दो संख्या को योग 30 है, उनका मल्टीप्लाई 174 है, तो उनका अंतर ज्ञात करो, ऐसा एक क्वेश्चन था। ठीक है ना। और परसेंटेज से बात करूँ तो परसेंटेज से गाइस अच्छे क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे परसेंटेज के। जबकि 3 से 4 का मैं परसेंटेज की वेटेज की बात करूँ तो परसेंटेज का वेटेज मुझे ज़्यादा लगा। और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के भी 3 से 3 क्वेश्चन के आसपास थे। और एसआई और सीआई में से एसआई का एक क्वेश्चन था और सी हाँ, एसआई का भी एक क्वेश्चन था और सीआई का भी एक क्वेश्चन था। ठीक है। और यदि मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं तो टाइम एंड वर्क से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। और ट्रेन के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन में से 1 से 2 क्वेश्चन था, वो भी शायद बेलन का था शायद। ठीक है ना। और मैं 2D की बात करूँ, 2D में एक क्वेश्चन था चतुर्भुज के, एक एक विकर्ण दे रखा था और उस पर डाले गए लंब दे रखे थे, तो उसका क्षेत्रफल जो है ज्ञात करवा रखा था। तो बाकी ओवरऑल मैथ का जो लेवल था वो गाइस इजी टू मॉडरेट ही था। और इसमें जो आपका जो गुड अटेम्प्ट है वो 26 से 27 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। बाकी उससे आप एक्स्ट्रा कर लोगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट ही होंगे। और यदि रीजनिंग की बात करूँ तो गाइस रीजनिंग में तो मुझे थोड़ा सा वो लगा, रीजनिंग थोड़ी मॉडरेट लेवल की लगी, मतलब कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आप देखते ही कर जा रहे हो, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रही थी। ठीक है ना। तो मैं इसके टॉपिक की बात करूँ तो सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे, वो एक लाइन में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठने वाले जो क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चन थे। और जो फ्लोर वाइज वाले क्वेश्चन थे वो भी 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। और कोडिंग रिकॉर्डिंग और सीरीज के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। और पजल पजल एक था शायद, एक पजल था। तो रीजनिंग में तो मुझे मेरे हिसाब से यही मतलब ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, जो ये टॉपिक थे जो ज़्यादा पूछे गए हैं। और कथन निष्कर्ष के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे अच्छे गाइस, और वो भी अच्छे लेवल के। बाकी इनइक्वालिटी से कोई क्वेश्चन नहीं था, कैलेंडर से भी नहीं था। तो ओवरऑल रीजनिंग के लेवल की बात करूँ, मतलब आपका जो गुड अटेम्प्ट है वो कितना हो सकता है, वो 27 से 28 क्वेश्चन रीजनिंग में भी इतना होना ही चाहिए। बाकी आप 30 में से 30 करने वाले हो तो आपके लिए वो भी बेनिफिट ही होगा। बाकी आप मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो आप 30 में से 30 भी कर जाओगे। और गाइस यदि जीके जीएस की बात करूँ तो जीके जीएस में तो आपको पता ही है, जीके जीएस में तो सबका ही हाल ऐसा होता है। पता नहीं, जीके जीएस में तो आपके बाद थोड़े से नए क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। बाकी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन थे। जिसमें कि एक करंटली अभी फरवरी का एक क्वेश्चन था, पूछा गया था 2026 का। 25 का भी था, 25 के ज़्यादातर पूछे गए हैं। और स्पोर्ट्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन थे। और हिस्ट्री से भी गाइस 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और पॉलिटी से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। उसमें कि अनुच्छेद पूछ रखे से 2 से 3 अनुच्छेद थे। एक तो ऐसी था, मतलब तो संविधान संशोधन वाला था 368, और एक और था वो न्यायाधीश से ही संबंधित था, मतलब
और इकोनॉमिक्स की बात करूं तो गाइस इकोनॉमिक्स में भी 3 क्वेश्चन थे। एक तो आपका 1991 वाला जो क्वेश्चन नहीं बनता है, एक तो वो था, और एक और भी थे 2 क्वेश्चन गाइस मेरे याद नहीं आ रहे हैं। और बाकी ज्योग्राफी से भी 2-3 क्वेश्चन थे, उष्णकटिबंधीय से रिलेटेड क्वेश्चन था। गाइस कंप्यूटर से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपको जो मेरे मेरे जो शिफ्ट में थे वे पूछे गए थे कि रैम और रोम कौन सी मेमोरी होती है ये। तो गाइस ये था एनटीपीसी के सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, और जो जो ये मैंने टॉपिक बताए हैं इन्हीं से ही ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। गाइस मुझे 3 से 4 दिन यही लगता है कि यही पैटर्न चलेगा। तो आप जो इसमें गुड अटेम्प्ट जो है आपका रीजनिंग मतलब रीजनिंग में तो आपके 27 से 28 होने चाहिए, मैथ में भी आपके 27 तो होने चाहिए, बाकी आप प्लस कर दो तो आपका वो बेनिफिट ही है। और जीके जीएस में बात करूँ तो जीके जीएस में आपके 25 तो क्वेश्चन होने ही चाहिए ठीक, तब आपका जो है कहीं सिलेक्शन में मतलब नाम आएगा और आपका जो ये तब गुड अटेम्प्ट में माना जाएगा। तो गाइस ये था एनटीपीसी के जो है एग्जाम का रियल और सटीक एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो इस एनालिसिस से बहुत मदद मिलेगी। तो गाइस ये था आज का एनालिसिस। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से टॉपिक से, ठीक है ना। तो गाइस आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।